ओम गजा उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के, कुंभ राशि वालों के नवंबर के महीने में उनके राशि फल को लेकर के। कुंभ राशि वालों का ये नवंबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको कैसे कैसे सफलताएं मिलने वाली हैं और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखा करें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष के बिना मनुष्य का जो जीवन है ये अधूरा है। अर्थात यूँ कहें कि मनुष्य का जीवन ज्योतिष के बिना अधूरा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं इस संसार में जो ज्योतिष के द्वारा ही सब कुछ अपने नित्य नैमित्तिक जो उनकी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निरूपण करते हुए अपने एक एक पल और एक एक क्षण को, या यूँ कहें कि एक एक क्षण और एक एक पल को सार्थक बनाते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ आती ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अपने उन होने वाली शुभाशुभ घटनाओं को जान लेते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हेयम दुखम अनागतम, जैसा कि शास्त्रों में कहा है कि आने वाली जो घटनाएं हैं उनको यदि आप पहले ही जान लेते हैं और पहले ही जानकर उनका घटना के तदनुरूप उपाय कर लेते हैं तो उससे उन घटनाओं का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके ऊपर में नहीं पड़ता है और सकारात्मक प्रभाव आपके अंदर आने लगता है। इसीलिए यदि सकारात्मक प्रभाव है तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र सभी शास्त्रों में एक प्रधान शास्त्र कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र का जो महत्व है अन्य शास्त्रों की अपेक्षा ये पूर्णतः और पूर्णता की ओर हमेशा अपनी उन चरम सीमाओं को अपने उस चरम सीमाओं के तहत संसार के जीव जंतुओं और प्राणियों के लिए पथ प्रदर्शक बनते हुए, उसमें भी मनुष्य क्योंकि एक समझदार प्राणी है, मनुष्यों के लिए तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है ज्योतिष शास्त्र के बिना। इसीलिए हमने कहा कि मनुष्य का जीवन अधूरा है। अन्य जीव जंतुओं प्राणियों में उतनी सोच समझ नहीं है कि कौन सी घटना उनके लिए क्या कुछ लेकर के आती है, कब कौन सी घटनाएं घटित हो जाती हैं और उनका उसके उन जीव जंतुओं के ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। ये केवल मनुष्य के अंदर ही ये सब कुछ समझने की सोच और शक्ति है। तो दर्शकों, आज हम आपके सामने में अपने वीडियो के माध्यम से आप सब तक ये ज्ञान
ज्योतिष विषय ज्ञान को हम पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारा जो ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल है, ये चैनल एक मुख्य मात्र आप सबके साथ जुड़ने का एक विकल्प है। इसीलिए हमारा जो अपना लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग इस ज्योतिष विषय ज्ञान को अर्जित करें और हमारे द्वारा बताए हुए जो तमाम तरह के ज्योतिष विषय जो सूत्र हैं उनका अनुकरण करें। इसीलिए ये ज्योतिष विषय उनके लिए पथ एवं प्रदर्शक का कार्य करते हुए आगे मैं आप सबको बताना चाहूँगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का ये जो वीडियो है, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। और इतना ही कह करके आगे अपने इस वीडियो की श्रृंखला को मैं अग्रिम कड़ी के तहत जोड़ना चाहूँगा। जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं इस ब्लैक बोर्ड में, ये 12 खाने 12 कोष्टक, ये हमारे 12 भावों के द्योतक हैं। इस पर नंबर 1 का जो खाना है उस पर 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इसको कहते हैं प्रथम भाव। और जो 11 नंबर का अंक लिखा है ये कुंभ राशि का द्योतक है। आपकी अपनी राशि है कुंभ राशि और आपकी राशि के स्वामी हैं शनि देवता। और शनि देवता इस समय आपकी अपनी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। गोचर की स्थिति यदि मैं बताना चाहूँगा आपको, तो शनि देवता कुंभ राशि पर इस समय संचरण कर रहे हैं। और कुंभ राशि शनि देवता की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। और ये कुंभ राशि आपकी जन्म पत्रिका में यदि पहले भाव पर लिखी गई है तो आपकी जन्म पत्रिका में जन्म लग्न की राशि भी यही होगी। इस प्रकार आपके जन्म लग्न के स्वामी भी शनि देवता ही कहलाएंगे। दर्शकों, इससे विपरीत आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी कुंभ राशि को छोड़ करके अन्य कोई लग्न हो, उस लग्न के की संख्या के क्रमानुसार गणना के अनुसार ये 11 नंबर का अंक जिस भाव पर भी आपको यानी कि जन्म पत्रिका में लिखा गया हो, तो आप देख सकते हैं वो आपकी राशि है कुंभ राशि। और आपकी राशि के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आकाशीय सौर मंडल में हम जिन्हें प्रधान ग्रह के रूप में पूजते हैं, ये हैं भगवान भास्कर, सूर्य देवता। सूर्य देवता को नमन करते हुए और आगे सूर्य देवता से ही हम आज ग्रहों की गोचरी स्थिति को गणना क्रम के आधार पर यहाँ पर हम बताएंगे। क्योंकि सूर्य देवता अब देख सकते हैं कुंभ राशि से इस समय में कहाँ पर संचरण कर रहे हैं, आपकी राशि से नवम स्थान पर। दर्शकों, ये नवम स्थान जो है ये भाग्य का स्थान है। आपकी राशि से नवम स्थान पर सूर्य देवता इस समय तुला राशि पर संचरण कर रहे हैं। अब तुला राशि ये सूर्य देवता की अपनी नीच राशि है, क्योंकि तुला राशि पर जब तक सूर्य देवता यहाँ पर विराजमान रहेंगे ये अपनी नीच राशि का ही होकर के रहेंगे। और नीच राशि के साथ साथ ये सूर्य देवता की अपनी अधिशत्रु राशि भी है, क्योंकि शुक्र देवता और सूर्य देवता में अधिशत्रुता है। और ये शत्रुता का जो भाव एक दूसरे के प्रति रहता है, इससे यह देखा जा सकता है कि जिस भाव पर यह योग बन रहा है और अथवा जिस भाव पर यह योग बन रहा है उस भाव से जिस भाव पर इन दो ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। और दृष्टि को आप इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जब कोई ग्रह नीच राशि का होकर के अथवा शत्रु क्षेत्रीय अथवा शत्रु ग्रह के साथ बैठ करके अपने से सप्तम भाव को जब ये देखेंगे तो अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इस स्थिति में जहाँ देखेंगे वहाँ का भी जो फल निरूपण है उसमें ये कमी करेंगे, जहाँ बैठे हैं वहाँ भी कमी करेंगे। फिर भी तद अनुरूप यहाँ पर स्थिति को समझाते हुए सूर्य देवता यहाँ पर 16 नवंबर तक तुला राशि पर रहेंगे और 17 नवंबर को ये तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे और 17 नवंबर को ही ये वृश्चिक संक्रांति का पुण्य काल होगा। तो दर्शकों, संक्रांति के पुण्य काल में जैसा कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में आप सबको बताते आता हूं
और आगे भी इसी क्रम में बताते चलता हूं कि संक्रांति का इतना अधिक महत्व है। सूर्य देवता का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करने का जो समय रहता है और उसका जो पुण्य काल का जो समय रहता है, पुण्य काल में पवित्र नदियों में स्नान करने का जो शास्त्रीय विधान है, धर्म संगत और निर्णयात्मक दृष्टि से भी यह सर्वोपरि है, मान्य है। इसीलिए आप सबको निश्चित तौर पर अपने भारतवर्ष में तमाम पवित्र नदियां हैं, उन पवित्र नदियों में संक्रांति के पुण्य काल में स्नान करना चाहिए। संक्रांति के पुण्य काल में स्नान के पश्चात अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण विधि से जलदान करना चाहिए और अधिक संभव हो तो श्राद्ध विधि से पिंडदान करना चाहिए। निश्चित तौर पर दर्शकों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष हो तो पितृदोष की निवृत्ति के लिए यह एक अचूक उपाय है। अब आप कैसे जानेंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है? तो दर्शकों, पितृदोष की स्थिति को आप घटनाक्रम के आधार पर भी समझ सकते हैं। यदि आपके चलते चलाए काम बंद हो जा रहे हों, व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके व्यापार में अनेक तरह की कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ रहा हो, आपके घर कुटुंब परिवार में हमेशा क्लेश रहता हो, घर कुटुंब परिवार में बच्चे विवाह योग्य हैं, कन्या हो अथवा पुत्र हो, समय से विवाह नहीं हो रहा और उम्र खिसकती जा रही, ऐसी स्थिति में आए दिन माता पिता अपने बच्चों की उम्र को देखते हुए उनके विवाहार्थ तमाम रिश्ते इधर उधर खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता समय से लगता नहीं है, परेशानियों में परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई भी बरकत होती ही नहीं है। निश्चित तौर पर आप जानिए कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष की स्थिति यथावत बनी हुई है। भगवान सूर्य देवता को नित्य प्रतिदिन 12 बार यानी 12 बार सूर्य नमस्कार करते हुए भास्कर देवता को, सूर्य देवता को एक तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ा रक्त चंदन और गुड़ डाल करके प्रातः काल के समय उगते हुए सूर्य देवता को अवश्य जो है जल दान करना चाहिए। इससे भी मन की प्रसन्नता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अनेक तरह के क्लेश जो हैं ये दूर होते हैं। दर्शकों, इसी के साथ सूर्य देवता जब 17 नवंबर से वृश्चिक राशि पर संचरण करेंगे तो ये आपकी राशि से 10वें स्थान पर और ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि 10वें स्थान पर ये अपने मित्र क्षेत्री होकर के यहाँ पर विराजमान होंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि यहाँ पर रहेगी और वृश्चिक राशि मंगल देवता की राशि है और मंगल देवता सूर्य देवता आपस में जो है ये अधिमित्र हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है और कोई सोचने और समझने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। केवल आप इतना ध्यान रखें, जब कोई भी ग्रह अपने मित्र क्षेत्री होकर के बैठता है, अपने मित्र ग्रह के साथ बैठता है, मित्र ग्रह के घर में जाके बैठता है, तो वो निश्चिंत होकर के अपने तद अनुरूप फल को बढ़ाता है और अपने मित्र के प्रभाव से और अधिक शक्तिशाली और बलवान हो जाता है। तो दर्शकों, यहाँ पर यही स्थिति यहाँ बन रही है कुंभ राशि वालों के लिए। और दूसरी तरफ चंद्र देवता की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। चंद्र देवता आपकी राशि से 6वें स्थान के स्वामी होकर के प्रथम 2.25 दिनों के लिए आपकी राशि से 5वें स्थान में 2.25 दिन, फिर 5म स्थान से अग्रिम राशि आपकी राशि से 6वें स्थान में स्वग्रही होकर के 2.25 दिन के लिए 6वें स्थान पर,
फिर आगे सवा 2 दिन के लिए 7 यानी सप्तम स्थान पर, सप्तम भाव पर, फिर आगे अष्टम भाव पर। इसी क्रम में फिर से जब मिथुन राशि पर आएंगे तो ये नवंबर का महीना भी व्यतीत हो जाएगा। कहीं न कहीं चंद्र देवता का शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और इसी के साथ आपकी मन की जो वो है चंचलता है वो दूर होगी। और दूसरी तरफ दर्शकों, अभी जैसा कि मैंने बताया भौम देवता की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। भौम देवता यहाँ पर तुला राशि पर 15 नवंबर तक रहेंगे। 16 नवंबर को ये वृश्चिक राशि पर आएंगे और आगे सूर्य देवता और भौम देवता का ये योग भी बहुत ही प्रबल योग होगा। और ऐसे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य और मंगल देवता का जो दशम स्थानस्थ योग है। दूसरी तरफ में भी देख सकते हैं दर्शकों 5 नवंबर तक बुध देवता तुला राशि पर, 6 नवंबर से बुध देवता यहाँ पर 6 नवंबर से लेकर के अभी 25 नवंबर तक वृश्चिक राशि पर बने रहेंगे। और ये बुधादित्य योग की स्थिति भी 17 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक दशम स्थान पर। ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है दर्शकों, ये अखंड साम्राज्य योग कहते हैं इसको। इसीलिए मैं बार बार बताता हूं कि अखंड साम्राज्य योग की स्थिति जितने दिन के लिए रहेगी, हर तरह के आपके जो भी काम होंगे, जो रुके हुए काम है वो बनेंगे, नए नए मित्रों के साथ आपके संबंध बनेंगे और घर कुटुंब परिवार वालों के साथ भी आपकी जो व्यवस्था है, आपका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा रहेगा दर्शकों। इसी के साथ में आगे भी आप देख सकते हैं बुध देवता की स्थिति यहाँ पर, बुध देवता की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों। आगे जो स्थिति धन राशि पर बनेगी यानी कि 26 नवंबर से धन राशि पर ये अपनी यथावत स्थिति को बनाएंगे। और इसी के साथ गुरु देवता देख सकते हैं मेष राशि पर आपकी राशि से, यानी कि तृतीय जो पराक्रम स्थान जिसे कहते हैं वहां पर। और ये पराक्रम स्थान मेष राशि पर गुरु देवता ये भी अपनी यहाँ पर देख सकते हैं मित्र राशि, ये इनकी अपनी मित्र राशि है। यहाँ पर गुरु देवता आपके लिए आपके पराक्रम में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे, आपका उत्साह वर्धन करेंगे और उत्साह यानी कि इतना उत्साह बढ़ाएंगे कि आप कुछ भी कठिन से कठिन कार्य को करने में सक्षम रहेंगे। दूसरी तरफ से सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ आपका जो व्यक्तिगत जो गठबंधन है या उन लोगों के साथ में जो आपकी शर्तें हैं उनको पूरा करने में प्रकृति का भी भरपूर सहयोग आप प्राप्त करने वाले हैं दर्शकों। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर शुक्र देवता की स्थिति यहाँ पर प्रथम यानी कि फर्स्ट दिन के लिए, एक दिन के लिए यहाँ पर सिंह राशि में, उसके बाद 2 नवंबर से लेकर के शुक्र देवता यहाँ पर अपनी जो स्थिति यहाँ पर बना रहे हैं। 28 नवंबर तक कन्या राशि पर रहेंगे और कन्या राशि आपकी राशि से कुंभ राशि से अष्टम स्थान पर है। तो दर्शकों ये कन्या राशि में शुक्र देवता जब तक बने रहेंगे, शुक्र देवता अष्टम स्थान से संबंधित बहुत सारी ऐसी संयुक्त जो बातें हैं वो यहाँ पर आपके घर कुटुंब परिवार इत्यादि और दूसरा कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ अनर्गल मिथ्या भाषण जैसी स्थितियां बन सकती हैं। और विशेष करके आपको किसी अननोन फीमेल पार्टनर से बचना है, किसी फीमेल पक्ष से आपको अपना बचाव रखना होगा। फीमेल है और मेल है, फीमेल से बचाव रखना है, फीमेल है तो मेल से बचाव रखना है। इससे किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का कोई छिद्रान्वेषण या कोई भी किसी तरह का लीगल एक्शन ले सकें। और दूसरी तरफ देखिए दर्शकों यहाँ पर कुछ ऐसी भी स्थितियां, क्योंकि इस दौरान जब तक शुक्र देवता की स्थिति रहेगी शुक्र देवता आपको विशेष रूप से यहाँ पर उत्तेजित करते रहेंगे। और नवंबर के महीने में जब शुक्र देवता यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देवता की स्थिति रहेगी 28 नवंबर तक, फिर 29 नवंबर को ये तुला राशि पर चले जाएंगे। और शनि देवता देख सकते हैं आपके अपनी राशि पर ही है, जैसा मैंने बताया मीन राशि पर राहु, कन्या राशि में केतु देवता की स्थिति। यदि आप ड्राइविंग स्वयं करते हैं तो अपनी ड्राइविंग के दौरान आपको अच्छी तरह से देखना होगा कि बहुत ज़्यादा उतावलेपन में, बहुत ज़्यादा ऐसी गाड़ी आप स्वयं ड्राइविंग ना करें। यदि आपको अपने स्वयं ही ड्राइविंग करनी है तो आप अपने स्लो ड्राइविंग करिए, अपनी भी रक्षा करिए और दूसरों की भी रक्षा करिए। बहुत ज़रूरी है
दराज क्षेत्रों में जाना है, स्थानीय यात्राएं करनी हैं और लंबी यात्रा करनी है, तो यदि आप गाड़ी के द्वारा जा रहे हैं तो अच्छे कुशल चालक को लेकर के ही जाएं। नवंबर के महीने में कुछ ऐसे एक्सीडेंटल स्थिति आपके सामने में आकस्मिक रूप से बन सकती है, इसीलिए आप अपना बचाव रखें। दर्शकों, इसी के साथ अपनी वाणी के द्वारा अनर्गल मिथ्या भाषण ना करें और दूसरी तरफ यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और मनचाहा भोजन की प्राप्ति भी यहाँ पर होने वाली है। दर्शकों, नवंबर के महीने में अत्यधिक रूप से आमदनी के भी यहाँ पर पूर्ण रूप से आसार बन रहे हैं। कुछ ऐसा भी धन आपके पास आने वाला है जो आपने पहले अपने किसी मित्र या कहीं ऐसी जगहों पर धन लगा रखा है, वहाँ पर आपके धन का आकस्मिक रूप से आपके धन की प्राप्ति और आकस्मिक रूप से आपके हाथों में आने वाला है। तो दर्शकों, आर्थिक वृद्धि के संकेत हैं और इसी के साथ साथ जो आप खर्च करेंगे वो अच्छे कामों में खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। सहोदरों के साथ यानी कि अपने छोटे भाई बहनों के साथ आप अपना बहुत कुछ समय जो है अपने सत्कार्य में व्यतीत करने वाले हैं और उनके द्वारा अच्छी सफलता आपको मिलती हुई एक दूसरे को बहुत सारा सपोर्ट करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ आप अपने उन लोगों के साथ जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, नवंबर के महीने में यदि आप किसी भी प्रकार से उनके साथ कोई मिथ्या भाषण करते हैं तो एक दूसरे के प्रति आपके जो वैचारिक मतभेद हैं एक दूसरे के साथ बनते बनाए संबंध बिगड़ सकते हैं और आपकी आपस में दूरियां बन सकती हैं, जिससे आप अपना स्वयं का नुकसान कर बैठेंगे। यदि ऐसी स्थिति बने तो इससे आप अपना बचाव रखें। माता के स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिससे कि माता के स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। और दूसरी तरफ से दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा माता श्री को मधुमेह से संबंधित कुछ शिकायतें बढ़ सकती हैं, जिसके कारण उनको हृदय से संबंधित अथवा उदर से संबंधित पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है और नेत्र ज्योति का भी विशेष ख्याल रखें। इससे माता श्री के आंखों में उनकी रोशनी पर प्रभाव पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है और इष्ट मित्र बंधु बांधवों के द्वारा भरपूर सहयोग के साथ साथ मन की प्रसन्नता भी बढ़ने वाली है। घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सोच विचार करके करें। विद्यार्थी बंधुओं की बात करते हैं, विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के लिए यह समय उपयुक्त है। अधिक से अधिक जो है अपने पठन पाठन में आप अपना समय व्यतीत करें, जिससे कि भविष्य में आप 100% अंक के साथ में अपनी नित्य नैमित्तिक जो आपकी दैनिक क्रियाएं हैं उसके साथ साथ अपने पठन पाठन का भी ध्यान रखें। इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। जैसा कि अभी मैंने कुछ संकेत दिए हैं, किसी भी अननोन पर्सन के साथ किसी प्रकार का व्यवहार न बनाएं और दूसरा यदि आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं, अपने प्रेम संबंधों को लेकर के सतर्क रहें। अब बात करते हैं दर्शकों आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर कहीं आपका देख सकते हैं, आपका जो मनोबल है संतान पक्ष को लेकर के बढ़ने वाला है और अपने बच्चों की तरफ से आपको बहुत सारी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। और जिन लोगों को अभी तक संतान पक्ष का लाभ नहीं मिला है और नव विवाहित जोड़े हैं और उनके लिए भी खुशखबरी के संकेत हैं। इस महीने में कुछ ऐसा संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे कि उनके घर में खुशखबरी आने वाली है। दर्शकों, इसी के साथ आपको मैं बताना चाहूंगा, राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ आप यदि आप संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, कार्यरत हैं, तो आपके पदोन्नति के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। ननिहाल पक्ष को लेकर के यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने मधुर संबंधों के द्वारा एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के विचारों को शेयर करें। पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा कहीं कहीं वैचारिक मतभेद होने के संकेत यहाँ मिल रहे हैं। अनायासी यदि आप अपने तदनुरूप कार्य नहीं करते हैं, एक दूसरे को सोचते हुए समझते हुए व्यवहार नहीं करते हैं, तो कहीं कहीं आपके अपने व्यक्तिगत संबंधों में दरार पड़ सकती है। व्यापारी बंधुओं के लिए एक खुशखबरी का समय है और उनके लिए उनके व्यापार में अधिक से अधिक धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं।
और इसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर मार्केट से संबंधित जानकारों की अवश्य उनकी सलाह लेकर के ही आप इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा रहेगा। दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं, उत्तरी और पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी बनती बनाई थोड़ा सा कहीं थोड़े समय के लिए रुक सकती है, और दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी थोड़ा कठिनाइयों के साथ होने वाली है, और उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल होने वाली है। इसी के साथ दर्शकों अपना स्वयं का ख्याल रखें, और इसी के साथ स्थानीय यात्रा के दौरान आप किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये यात्रा आपकी बहुत अच्छी